हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे आप लोग और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ। आप तमाम लोग कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँगा। सुबह के टाइम से अपने व्लॉग का स्टार्ट कर रही थी और आप लोग देख सकते हो कि धूप कितनी कोई अच्छी और तेज़ निकली हुई है। तो बस मैं इसीलिए धूप में बैठ के धूप के मज़े ले रही थी, लेकिन ज़्यादातर हम ख़वातीन धूप के मज़े नहीं ले सकती क्योंकि किचन के काम हमें अपनी तरफ खींच रहे होते हैं, बुला रहे होते हैं। तो बस जनाब आप लोगों के साथ आज इस व्लॉग में एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की हेल्दी रेसिपी जो है वो शेयर करने जा रही हूँ स्टार्ट में। वैसे तो सर्दियों को लेके आप लोग बहुत सारी रेसिपीज़ बना चुके होंगे, बना रहे होंगे, ख़ास तौर पे हलवे वगैरह, लेकिन आज कोई हलवे वाली रेसिपी नहीं है बल्कि है पीनियों की रेसिपी। पीनियाँ जो है बहुत ज़बरदस्त किस्म की, बहुत अच्छी अच्छी आप लोग बना चुके होंगे, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ अलसी की पीनियाँ जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। इन पीनियों को खा के आपके जितनी भी पीनियों के दर्द है ना वो सब दूर हो जाएंगे, भाग जाएंगे। तो बस यहाँ पर नाप तोल के 1 कप जो है साफ़ सुथरा करके अलसी को 1 कप भर के मैंने अलसी ले ली थी। और वैसे ये कि हम जितनी भी नई जनरेशन है ना हर चीज़ नाप तोल के लेती है, 1 कप ये इतना लेना है, 1 चम्मच ये चीज़ डालनी है। लेकिन हमारी अम्मा दादियाँ जो थी ना वो आंखों के इशारों से हमें बताया करती थी कि ये इतना डाल दो, ये इतना डाल दो, मतलब कि उनकी आंखों के इशारों में ही उनका सारा नाप तोल होता था। वो कोई कप वप, वो कोई हमारी तरह मेजरिंग स्पून्स, मेजरिंग कप्स कुछ भी यूज़ नहीं किया करती थी। चलें जनाब, यहाँ पर अभी फ्राई पैन में मैंने डाल दी थी अलसी, जिसको हल्की आंच पर मैं भून रही थी। और जब इसको भूनेंगे तो बड़ी ही धीमी धीमी सी मज़े मज़े सी ना इस एक खुशबू आना शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ कढ़ाई में मैंने जो है चढ़ाई हुई थी यखनी मुर्गी की, मतलब कि बिरयानी बन रही थी क्योंकि फ्राइडे वाला दिन था। जैसे ही अलसी का रंग चेंज ज़रा होना शुरू होगा इसको हम निकाल लेंगे। फ़ौरन इसको छोड़ना कोई नहीं है क्योंकि एकदम से ही जलना शुरू हो जाएगी। इस कटोरी में जार के मिक्सिंग जार में इसको डाल के अच्छे से पीस लेना है। ये पीस जाएगी, पाउडर फॉर्म में आ जाएगी। जैसे ये पाउडर फॉर्म में आएगी हम इसको मिट्टी के बर्तन में मैंने इसको शिफ्ट कर दिया था। उसी पैन में मैंने जो है 2 चम्मच जो है भर के देसी घी के डाले थे। और इसके अंदर जो है 1 कप अगर हमने अलसी ली है तो 1 ही कप हम इसमें मैंने ली थी शक्कर। इसको जो है ज़रा सा पानी डाल के मेल्ट कर लिया था, चाशनी बना ली थी। और चाशनी का कोई वो फार्मूला ये नहीं है कि ये चिप चिप होगी, ऐसे होगी, वैसे होगी, तो फिर इसकी बस पतला सा इसको एक चाशनी आपने तैयार कर लेनी है। अलसी थोड़ी सी, बल्कि थोड़ी सी नहीं ज़्यादा सारी जो है टेस्ट में ज़रा कड़वाहट होती है, मज़े की तो नहीं होती। तो इसका टेस्ट जो है मज़ेदार करने के लिए इसमें मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड किए थे। ड्राई फ्रूट्स में मेरे पास जो थी किशमिश थी, बादाम थे, अखरोट थे और चारों मगज़ थे। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ये तमाम चीज़ें जो हैं डाल सकते हो। मैंने इसको कोई भुना शुना नहीं था, बारीक बारीक इन ड्राई फ्रूट्स की कटिंग की थी। किशमिश एज इट इज़, चारों मगज़ एज इट इज़, वो सब कुछ डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। साथ ही साथ आप लोगों ने देखा जो चाशनी मैंने तैयार की थी वो भी इसके अंदर डाल दी और अच्छे से मिक्स कर लिया। अच्छा, ये जो मरहला है बड़ा सख्त वाला है। अब जो है मतलब कि चाशनी गरम गरम ही आपने इसके अंदर डालनी है और ये सारा काम जो है गरम गरम ही होगा। कुछ भी ठंडा होने के बाद जो है ये लड्डू जो हमने तैयार करने हैं, अलसी के लड्डू, ये बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगे, सारा मटेरियल आपका ख़राब हो जाएगा। इस बात को ध्यान से सुनो। तो अगर तो आप छोटे हो, ज़रा मम्मा के लाडले हो, तो फिर ये कि आप अपनी मम्माओं से, अपनी अम्मियों से हेल्प ले सकते हो, क्योंकि मेरी तो अम्मा है नहीं और मैं ख़ुद अम्मी हूँ, तो इसलिए मुझे किसी की हेल्प नहीं ली थी और मैंने ख़ुद ही बनाया था। हाथों को मतलब कि अगर मैंने तो बग़ैर ग्लव्स के, मेरे पास ग्लव्स इस वक्त मौजूद नहीं थे, अगर आप लोगों के पास ग्लव्स हो तो आप लोग ग्लव्स पहन कर ये बना सकते हो, फिर ईजी हो जाएगा। और मुझे काफ़ी मुश्किल हो रही थी क्योंकि ये बहुत गर्म था और हाथ मेरे जल रहे थे, लेकिन ये कि काम करना था और गरम गरम ही ये बनते हैं। तो बस इस तरह मैंने आप लोगों को एक लड्डू बता दिया है कि ऐसे बनेंगे। तो बस यहाँ पर हमने स्पीड तेज़ कर दी थी और जल्दी जल्दी से सारे लड्डू जो है बना लिए थे। जितनी तेज़ ही स्पीड आप लोगों को लग रही है ना, काश असल में भी ऐसे बन जाते, असल में ऐसे नहीं बने थे, बहुत टाइम लगा था क्योंकि ये जो मटीरियल था आप लोगों के सामने ही गरम गरम चाशनी मैंने डाली है तो बहुत ज़्यादा गर्म था। अच्छा, लड्डू तो आप लोगों ने देख ही लिए, इतने ज़बरदस्त बने हैं और आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि
जितने भी बॉडी पेन्स की हम ख़वातीन शिकायत करती हैं कि हमारी हड्डियों में दर्द है, यहाँ दर्द है, फ़लाँ दर्द है, फ़लाँ दर्द है, तो उन तमाम दर्दों का इलाज है ये अलसी की पीनिया। उसके अलावा जितने भी ख़वातीन के ये पीरियड्स के इशू होते हैं वो भी इससे रिज़ॉल्व हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि बच्चों के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है, बच्चों की हाइट बढ़ाने में, बच्चों की हड्डियाँ मज़बूत करने में। तो चलो, बातें तो बहुत सारी आप लोगों ने इसके बारे में सुन ली हैं। अब जल्दी जल्दी से मार्केट जाना, अलसी लेकर आना और ये पीनिया बनाना, और अब खुद भी खाना, अपने बच्चों को भी ज़रूर खिलाना। साथ ही साथ हम आ गए थे 8 जनवरी के इस क्लिप पर, और 8 जनवरी को होती है मेरे छोटे बेटे आयान की बर्थडे, और उससे पहले होती है आयज़ा 7 जनवरी मेरी बड़ी बेटी की बर्थडे। तो बस इस साल 2025 का जब स्टार्ट हुआ तो मैंने अनाउंस कर दिया था कि इस साल अब कोई बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं होगी घर में, जितनी बर्थडे होनी थी वो सब हो चुकी है। अयान को गिफ्ट में सरप्राइज़ मैंने इसकी स्मार्ट वॉच दी, जो कि उसकी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी काफ़ी टाइम से, और अयान इतना हैरान हुआ कि आपने तो मना किया था सब कुछ करने से। तो मैंने कहा मैंने सेलिब्रेशन करने से मना किया था, मैंने सरप्राइज़ देने से तो मना नहीं किया था। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। लेकिन लास्ट में मैंने इन दोनों को, आयज़ा की जो कि एक दिन पहले गुजरी थी, और अयान के दोनों के लिए केक भी लाई और सेलिब्रेशन भी छोटी सी सिंपल सी कर दी, क्योंकि माँ हूँ, माँ का दिल ना चाहते हुए भी बच्चों की खुशी महसूस कर लेती है माँ, और फिर भी दिल चाहता है कि यार नहीं, बच्चों की खातिर ये भी करना है तो वो भी करना है। तो यहाँ पर जनाब ये सेलिब्रेशन इसलिए भी मैंने की कि क्या पता कि लास्ट सेलिब्रेशन हो हमारी इस घर में, और इस बड़े से इस प्यारे से घर में। ये कहने का मतलब सिर्फ इसलिए है कि भाई हम रेंट पे रहते हैं, और रेंट के घर का कोई भरोसा नहीं होता। हमें जो है इस घर में रहते हुए काफ़ी टाइम हो गया है, तो क्या पता अब हम कहीं और मूव कर जाएं, कहीं और चले जाएं। तो इसलिए सोचा कि क्यों ना छोटी छोटी सी यादें हर घर में छोड़ के जाना चाहिए, छोड़ के नहीं बल्कि अपने साथ समेट के उन यादों को लेके हमें चलना चाहिए। तो यहाँ पर बस केक लेकर आई थी शाम को, और ये सरप्राइज़ भी इन दोनों को मैंने दिया, आयज़ा को भी और आयान को भी। आप लोग भी इन दोनों को अपनी दुआओं में याद रखेंगे। आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताएंगा कमेंट बॉक्स में। एक हेल्दी सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दी, और साथ ही साथ ये सेलिब्रेशन भी आप लोगों के साथ शेयर की है। अपनी दुआओं में याद रखेंगे। आप लोगों से मुलाकात होगी फिर किसी और व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।